वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो बेसिक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने का हमारा मिशन है। मैथ्स एंड इंग्लिश इस चैनल पे आपको मिल रही है और इंग्लिश का बड़ा ही अनोखा तरीका है। दैट इज हम एनसीईआरटीज को रीड कर रहे हैं और एनसीईआरटीज में हम वर्ड्स बेसिक रूट से याद कर रहे हैं, यानी हम अपने वोकेबलरी को एक लेवल पे ले जाएंगे, छोटे लेवल से स्टार्ट करके। एनसीईआरटीज इज द बेस्ट सोर्स of reading or mastering any subject, whether it is maths, whether it is science, whether it is reading, whether it is English, whatever. If we start from base, that is NCERTs, and start reading those books with a purpose, then you definitely can achieve any competitive exam, right? हमें तो कंपटीशन निकालना है, तो हमें तो ऐसा है नहीं कि हमें हर चीज़ फालतू पढ़नी है। अब लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए वो कुछ भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, फ़र्क उससे आता है। लेकिन अगर आपको 2-3 निशाने मारने हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि एक चीज़ से आपके 3-4 फायदे हों। एनसीईआरटी से फ़ायदा क्या क्या होगा? एक, आपकी रीडिंग हैबिट बन रही है। 2, आपके वोकैबुलरी बेसिक से इंग्लिश में फ़ायदा करेंगी। 3, आपकी जीके सही होगी। 4, आपका एक ओवरऑल ब्रेन खुलेगा। एनसीईआरटी की बेसिक किताबों को पढ़ के आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में खुलेगा, राइट? 1, 3 से कितने निशाने मार देंगे? 4। तो इस चैनल पे ही आपको मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलने वाला है। और अब हम बेसिक कैलकुलेशन, पीछे मैथ्स हमने पढ़ी थी, बेसिक कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमने वो देखा था। अभी उसी का दूसरा पार्ट है, बेसिक कैलकुलेशन की पूरी सीरीज चलाएंगे, उसी का दूसरा पार्ट है। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है और उस नंबर का कैसे स्क्वायर करना है जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो। शॉर्टकट मेथड है। और किसी भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1-1 वाले डिजिट्स होते हैं, 1 into 1 into 1 1 1 1 into 1 1 1 1, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले करते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो आपको 43 का होल स्क्वायर करना है। 43 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। इसमें हम, अगर मैं देखूं शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मेरे लिए तो ये है, बस मेरे को इतना ही टाइम लगा इसको स्क्वायर निकालने में। अब मेरे मन में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स चेक आउट। सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे b, ठीक है। इसको मानेंगे हम a, राइट। तो हमारी कैलकुलेशन कैसे चलेगी? b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे और फिर a का स्क्वायर करेंगे। हमारी कैलकुलेशन इस हिसाब से चलेगी, राइट। मतलब कि पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 into 4 into 3 करेंगे और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही जाएगी, ऐसे जाएगी, उल्टी जाएगी, राइट। 3 से स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, राइट। और हर एक कैलकुलेशन की हमें सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ 8 होता, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, बट हम लेंगे 4, 6 कैरी हो जाता है। अभी हम देखते हैं उस चीज को भी। तो 2ab में भी हमने एक ही डिजिट लेनी है, 2ab में भी हमने एक डिजिट लेनी है। जैसे कि इसी की बात करें तो 3 का स्क्वायर क्या था? 9, 2ab, 4 into 3 12, 12 का डबल 24, तो 4, 2 कैरी ओवर लिखेंगे स्क्वायर पे, 2 कैरी ओवर, 4 का स्क्वायर 16 and 2 88, है ना। जैसे कि मान लो 38 का होल स्क्वायर निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 into 3 24, 24 का डबल 48 प्लस 6 54, 5 कैरी ओवर। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 40, है ना। फॉर एग्जाम्पल 39 का निकालना है, 46 का निकालना है, 78 का निकालना है, 108 का निकालना है, राइट।
1 1 2 का निकालना है, 1 12 3 का निकालना है, 96 का निकालना है ना। इनका मान लो स्क्वायर निकालना है। हालांकि ये एक बहुत जनरल फॉर्मूला है स्क्वायर निकालने का। हमारे पास आगे हम देखेंगे, हमारे पास और भी शॉर्ट मेथड्स आएंगे स्क्वायर निकालने के। हमारे पास क्या क्या मेथड और आएंगे, एक तो हम निकालेंगे बेस मेथड से, बहुत ही बेस्ट मेथड है बेस मेथड, 100 के करीब 1000 के करीब, वो भी एक मेथड है। ये एक जनरल मेथड है जहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं, तो बट हम जनरल मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देख लिया ए स्क्वायर 2ab b, और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, b का स्क्वायर 2ab फिर a स्क्वायर करेंगे, है ना। अब इसी का देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी होगा, 9 भी 3 27, 27 का डबल ऐसे वर्क करेंगे, 9 भी 3 27, 27 का डबल 54, 54 और 8 62। फिर हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9 + 6 15, ये स्क्वायर रूट है इसका, सॉरी स्क्वायर इसका 46, 6 का स्क्वायर 36, 6 कैरी ओवर, 4 × 6 24, 24 का डबल 48 और 3 51, 4 का स्क्वायर 16 और +5 21, 78 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 7 × 8 56, 56 का डबल 112, 112 + 6 118, 8 11 कैरी ओवर, 7 का स्क्वायर 49, 49 50 60, 60, ये इसका वो है। अब हम बात करेंगे 108 की। अब इस पे ध्यान देंगे, इसके a तो पूरा होगा, देखो ये b तो लास्ट की डिजिट होगी, लेकिन a जो इसके बाद जितने भी हो कितने भी हो उसको हम a लेंगे। ये पूरा a है, ये पूरा a है, ये b है। जैसे ये पूरा a है, ये b है, ये b है, पूरा a है, ये b है, ये a, राइट। अब हम देखते हैं 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी ओवर, 10 बोलेंगे हम, 10 × 8 80, 10 बोलेंगे, a भी है ना, 10 a है ना, तो 10 × 8 80, 80 का डबल 160, 160 + 6 166, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 116 आंसर, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी, 2 का स्क्वायर 4, 11 बोलेंगे हम इसको, 11 × 2 22 का डबल 44, 44, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 + 4 125, राइट। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 12 × 3 36, 36 का डबल 72, 72, 7 कैरी ओवर, 12 का स्क्वायर 144 और 7 151, 6 का स्क्वायर 36, 9 × 6 54, 54 का डबल 108 और 3 111, 11 कैरी, एक लिख लिया हमने 11 कैरी, 9 का स्क्वायर 81, 82 90। So guys, this way you can practice and master the art of squaring a number of any number, right? इस तरीके से आप नंबर को कैलकुलेट करो। चलिए अब हम आते हैं ऐसा नंबर जिसके प्लेस पे 5 यूनिट डिजिट हो, उस नंबर को स्क्वायर कैसे करते हैं।